हेलो फ्रेंड, हरी ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। विश्वास का उत्तम उदाहरण है। अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना था। जिसकी छवि मन में बसी हो वो दूर रहकर भी हृदय के पास रहते हैं। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा है। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर जो लोग काम करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। गीता में कहा गया है, किसी को समझना है तो खुद को उसकी जगह रख कर सोचना। तरस ना आए तो कहना, फिर बेशक उसे छोड़ देना। कई बार जिन्हें हम बचा रहे होते हैं वही लोग हमें तबाह करने के प्लान बना रहे होते हैं। हक नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ हमको लोग ना समझे, हमारे शब्द और भावनाओं की कद्र ना हो तो उस जगह से हट जाना चाहिए। रात होने का ये मतलब नहीं है कि सूर्य ने पृथ्वी का साथ छोड़ दिया है। सूर्य वही है, अपने स्थान पर है। चंद्रमा के माध्यम से वो पूरे जगत में रोशनी फैलाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर का बहाना बनाना चाहिए। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है वैसे ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए सुख दुख से नहीं घबराना चाहिए। सुख आते हैं दुख जाते हैं, सुख आते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। कोई पैदा हुआ कोई मर जाता, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। कोई पैदा होता है कोई मरता है, लेकिन संत हर समय मस्त ही रहते हैं। आत्मा तो हमेशा से जानती है सही क्या है गलत क्या है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते वह शत्रु के समान है। उनका मन शत्रु के समान काम करने लगता है। नर्क के 3 द्वार। परेशानी आने से इंसान अकेला पड़ जाता है, पर उस समय उस इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कौन उसके साथ है कौन उसके साथ नहीं है। तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास है ही क्या अपना जो खोने से डरते हो? अपने साथ क्या लाए थे, क्या ले जाओगे? खाली हाथ आए धरा पर जाना खाली हाथ है अर्जुन। हमें साथ में कुछ नहीं ले जाना। समय का चक्र बहुत तेजी से चलता है, इसलिए ना अपने बल का अहंकार करो ना अपने धन का अहंकार करो। कभी भी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कभी मत भूलो। धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे नहीं पा पाते हैं। वो जगत में जन्म मरण के चक्कर में आते ही रहते हैं। परिस्थिति को नहीं बदल सकते हो, लेकिन मनोस्थिति को तो बदल सकते हो। वो तो आपके हाथ में है ना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर मुझे मिलेगा परमानंद। पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गंवाना। हीरा कौड़ी के लिए माना हीरा परमात्मा, कौड़ी शरीर मत गंवाना, नहीं तो जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। तो मनोस्थिति तो आपके हाथ में, आप बदल सकते हो। कर्म अच्छा हुआ अवश्य जरूर मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड अवश्य जरूर मिलेगा। इससे कोई आपको बचा नहीं सकता।
जितनी दूर भागना चाहो, कर्म आपको पीछा करता ही रहेगा। आप पाकिस्तान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, विलायत चले जाओ, कर्म आपके साथ ही साथ रहेगा। जब भी निराश हो तो समझ लेना आपका मन कुछ चाहता है, आपके मन का नहीं हो रहा है। जब भी विनाश होने की शुरुआत होती है तो मनुष्य शुरुआत के समय अपनी वाणी का संयम खो देता है। माना कि वो शब्दों का अच्छा प्रयोग नहीं करता है, बदतमीजी से बात करता है, किसी की सुनता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों से बचकर ही निकलने, बहुत ज़रूरी है बच के निकलना, नहीं तो आप कीचड़ में कंकड़ मारेंगे तो आपको भी कीचड़ लगेगा। इसलिए सावधान रहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। समझ लीजिए, पिछले जन्म का हमारा इनसे लेना देना है। इसको पूरा करने के बाद टाटा बाय बाय होगी। तब तक के लिए इनको झेलना ही पड़ेगा। खुशी खुशी झेल लो या रो रो के झेलना ही पड़ेगा। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखना चाहिए। जिसने आपको 3 चीज़ें भेंट दी हो, समय, साथ, समर्पण, तो उनका साथ जरूर देना। भ्रम में जी रहे हैं लोग, सब मेरा है, सब मेरा है, सब मेरा है, कुछ नहीं तेरा है। तेरा तुझको अर्पण का लागे मेरा। सच्चाई तो यही है, ना कुछ लाए थे ना ले जाओगे। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के सारे द्वार खोल देगा। चाहे अब शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वो कभी आपका हितैषी हो ही नहीं सकता। बस आप यही समझ लीजिए, हर घटित घटना के पीछे होती छिपी कोई भलाई। यह बात वक्त से प्रकट होती है, ये रीत प्रभु ने बनाई। हे अजन्मा हमारी आत्मा, क्यों परेशान हो रहे हो। ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम्हें हो रहे हो। ज्ञान से अपने मन को संभालो, बिल्कुल भ्रमित ना हो। मनुष्य भंवरे की तरह चारों तरफ मंडराता रहता है और असली ध्येय भूल जाता है कि परमात्मा के चरणों पे सर ही रख दें तो मेरे वारे न्यारे ही हो जाएंगे, चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। और ये कौन समझता है, वही भाग्यशाली जो समझे इशारे। चलना मेरे मने प्रभु के इशारे। जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया। जहाँ मन की मानोगे वहीं धोखा खाओगे। इसलिए मन की कभी भी मत सुनो। समय और समझ किस्मत वालों को मिलती है, जो परमात्मा खुद बैठकर लिखता है, इसको ये देना, इसको ये देना। किसको देना है, किससे छीनना है, किसको क्या करना है, ये परमात्मा के पास चाबी है। तो ऐसा ताला बन जाओ कि परमात्मा चाबी लगा दे और सारे दरवाजे तुम्हारी उन्नति के खुल जाएं। कल की तैयारी तुम आज ही कर लो। अपनी तुलना कबूतरों से नहीं, बाज से करो। सब सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। निवस्त्र आए थे, निवस्त्र जाएंगे। कमजोर आए थे, कमजोर जाएंगे। फिर बीच में क्यों लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कलह कलेश, किस लिए? 80 साल के लिए आया, 90 साल के लिए आया, 100 साल के लिए आया, कम से कम उसका मजा तो ले। मजा नहीं लेते हैं, टेंशन लेकर घूमते हैं, ना कुछ लाए थे ना ले जाएंगे। ये भगवान ने बार बार कहा है।
बिना धन संपदा के धरती में जन्म लिया था, बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी स्वयं नहीं किया था, अंतिम स्नान भी स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही जीवन का सत्य है। ना कुछ लाए थे, ना कुछ ले जाएंगे। राजा रंक फकीर। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके एक कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करती हूँ। मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड्स हरिओम करती हूँ।